हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। 6th क्लास का 3rd चैप्टर हम कर रहे थे जो कि संख्याओं के साथ में खेलना था। इस चैप्टर में जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें हमने डिविजिबिलिटी देखी थी कुछ नंबर्स की, कि क्यूब डिविजिबिलिटी हम कैसे नंबर को देखकर या कुछ सोल्यूशन करके हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि वो संख्या उसमें डिविजिबल है कि नहीं है, कंप्लीटली डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। कुछ एग्जाम्पल्स हम और कर लेते हैं जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। इससे पहले वाली वीडियो में आपको जो नंबर्स बताए थे वो बताए थे 2 से डिविजिबिलिटी बताई थी। उसमें बताया था किसी भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 है तो उसका भाग 2 में पूरा जाएगा ही जाएगा। 3 में हमने देखा था कि जो भी संख्या हमें दे रखी है उन संख्याओं के जो अंक हैं उन अंकों को जोड़ लीजिए, अगर वो 3 में भाग जा रहा है तो उसका डिविजिबल वो 3 से डिविजिबल है। 4 में हमने देखा था कि लास्ट की जो 2 संख्या है, जो भी हमें अंक दे रखा है उसकी लास्ट की 2 जो संख्याएं हैं, 2 अंक हैं, उनको देख लीजिए, अगर उसका भाग 4 में जा रहा है तो वो संख्या का जो भाग है वो 4 में जाएगा ही जाएगा। 5 में देखा था किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 और 5 है तो उसका भाग 5 में जाएगा ही जाएगा। 6 में देखा था कि अगर कोई भी, क्योंकि 6 जो है वो 2 और 3 का इसके गुणनखंड होते हैं, तो अगर जो भी संख्या 2 और 3 दोनों में जाती है उसका भाग 6 में भी जाएगा ही जाएगा। 8 में देखा था जिस तरीके से 4 में हमने लास्ट की 2 संख्याएं ली थी, 8 में हम लास्ट की 3 संख्याएं लेंगे जिसमें अगर वो डिविजिबल है 8 से, 3 से छोटी संख्या है तो हमें डिविजिबिलिटी जो भी है डिवाइड करके देखनी पड़ती है, उससे ज़्यादा संख्याएं हैं तो लास्ट की 3 संख्याएं 8 से डिवाइड कर लीजिए, अगर पूरा जा रहा है तो वो 8 से भाग जाएगा। 9 में जिस तरीके से 3 में देखा था कि सारे अंक जो भी हैं हमारे संख्या के उनको जोड़ना है, यहाँ पे भी सारे अंकों को जोड़ना है, अगर उनका भाग 9 में जा रहा है मतलब वो 9 के गुणज है तो उसका भाग 9 में जाएगा ही जाएगा। 10 में है कि किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 होता है तो उसका भाग 10 में जाएगा। और लास्ट में 11 है कि 11 में हम ये देखेंगे कि जितनी भी बड़ी संख्या है उसके इवन अंक और ऑड अंक, जो इवन अंक स्थान मान उसका देखेंगे, उसके आधार पे हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में उसको घटाएंगे। अगर घटाने पे हमारे पास में वो 0 आ रहा है या 11 और 11 का मल्टीपल आ रहा है तो उसका भाग 11 में जाएगा ही जाएगा। इस तरीके से हम इन संख्याओं को की डिविजिबिलिटी देखेंगे। अब कुछ अंक हमारे पास में एक्सरसाइज 6ठी क्लास में है। 6ठी क्लास में एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं हम, और 3.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, पहला आपके पास में जो है इसमें वो है 128। 128 में बेटा पीछे क्या है 8, इसका मतलब 2 में तो भाग जाएगा ही जाएगा। 3 में क्या बोला था, इन सबको काउंट कर लीजिए, 8, 9, 10 और 11, 8, 9, 10 और 11 11 का भाग 3 में नहीं जाता है, इसका मतलब ये 3 में नहीं जाएगा। 4 में लास्ट की 2 संख्या 28, 28 का भाग 4 में जाता है, इसका मतलब ये संख्या 4 में पूरा चली जाएगी। पीछे 8 है, 5 में बताया था 0 और 5 होना चाहिए तो ये संख्या नहीं जाएगी। 6 में बोला था कि 2 और 3 दोनों में होनी चाहिए, तो दोनों ही नहीं है, इसका मतलब 2 की तो है पर 3 की नहीं है, इसका मतलब जो 6 है उसमें भी ये संख्या का भाग नहीं जाएगा। 8 में बताया था लास्ट की 3 संख्या, अब इसमें तो है ही 3 संख्या, इसको सिंपल आपको डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करोगे, 8 एकम 8, तो यहाँ पे 4, 48 है वो 8 में चला जाएगा, तो हाँ ये संख्या जाएगी। 9 में तीनों को जोड़ लीजिए, जब 3 और 9 एक साथ कर लो कि आपको पता चल जाए, इजी हो जाए। 8, 9, 10 और 11 नहीं जाएगा, 10 में नहीं जाएगी। अब 11 में क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कीजिए, 8 और 1 को ऐड किया 9 में से 2 को घटाया, 9 में से 2 को घटाया तो 7 क्या है, यहाँ पे हमने क्या बोला था कि 0 या तो 0 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 0 आना चाहिए या 11 और 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो यहाँ पे तो 8 और 9 में 2 घटाया तो 7, तो ये 11 में भी नहीं जाएगा। इस तरीके से एक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 990, पीछे 0 है 2 में जाएगा। 3 के लिए 9 और 9 कितने 18, 3 का गुणज है 3 में जाएगा। लास्ट की 2 संख्या 8 पूरा चला जाएगा, 1, 10 4 में पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 4 से नहीं जाएगी। पीछे 0 है तो 5 में चला जाएगा। 6, 3, 2 और 3 दोनों में जा रहा है, इसका मतलब ये 6 में भी चला जाएगा। 8 में क्या करना है, यहाँ पे वही 3 संख्या है,
3 को डिवाइड कीजिए, 8 आ जाएगा, 1, 16, 17, 18, 19, 30, लास्ट में 30 8 में पूरा पूरा नहीं जाता है, तो ये वाली संख्या 8 में नहीं जाएगी। 9 में क्या है, 9 + 9 18, 18 9 का गुणज है तो 9 में चला जाएगा। पीछे 0 है, 10 में चला जाएगा। 11 में क्या बोला था, ये और ये संख्या, इन दोनों को ऐड किया 9, और बीच में ये विषम संख्या की जगह पे है यहाँ पे, तो 1 2 3 है ना, तो 1 और 3 को जोड़ना है। 9 में से 9 को घटाया, 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब 11 में भी ये संख्या का भाग चला जाएगा। अब अगला देखिए, 6 है, चला जाएगा। सबको ऐड कीजिए, ये क्या, 1 और 6 6 में जब 8 को ऐड किया, 12 13 14, 14 में 6 को किया तो 20 जो है वो ना 3 में जाएगा, 20 जो है ना वो 9 का गुणज है। फिर 5 नहीं है, सॉरी 4 है, तो 4 में इन दोनों को भाग दीजिए, 8 पूरा चला जाएगा, 6 का भाग 4 में कंप्लीट नहीं जाता है तो नहीं जाएगा। 5 में भी नहीं जाएगा क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए। 6 में 1 में जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, मतलब 6 में नहीं जाएगा। 8 में देखना है तो लास्ट की 3 संख्याएं, लास्ट के 3 अंक ले लीजिए। 58 तो किस में जाएगा, 56 के बाद में 26 क्या है, 8 में नहीं जाएगा तो ये नहीं जाएगा। 10 में भी नहीं जाएगा। 11 में इसको और इसको ऐड कीजिए, 11 आ गया, और 8 और 1 9 आ गया। 11 में से जब 9 को घटाया तो 2, तो इसका मतलब ये 11 में भी ये संख्या का भाग कंप्लीटली नहीं जाएगा। एक और देखिए, 5 है, पीछे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, नहीं जाएगा। 3 में देखिए, 7 और 2 9 में 15 को जोड़ा तो 14 का भाग 3 में भी नहीं जाता, और 14 जो है वो 9 का गुणज भी नहीं है। इसके बाद में देखिए 4 में, 4 के पीछे की संख्या देखिए, 75 4 35 भी कंप्लीटली 4 में नहीं जाता है, 5 में चला जाएगा क्योंकि पीछे 5 है। 6 में दोनों में ही नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 6 में जाएगा। 8 में क्या बोला था, तीनों संख्याओं को कर लीजिए, 24 में 35 अगेन 8 का डिविजिबल या 8 का गुणज नहीं है। 10 में भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 है। और 11 में देखिए, 5 और 2 को जोड़ा तो 7 में जब 7 को घटाए, इस संख्या को इससे जोड़ना है, 7 को जब 7 से घटाया तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या का भाग 11 में जाएगा। नेक्स्ट संख्या देखिए, पीछे 6 है, चला जाएगा। 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और 2 26 का भाग 26 3 का गुणज भी नहीं है और 9 का गुणज भी नहीं है। पीछे की 2 संख्या देखिए, 4 कंप्लीट चला जाएगा, 6 का भाग पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब 4 में नहीं जाएगा। पीछे 6 है तो 5 में भी नहीं जाएगा, 1 है 1 नहीं है तो 6 में भी नहीं जाएगा। 8 में लास्ट की 3 संख्या है तो देखिए 64 4 46 भी 8 में नहीं जाता है, नहीं जाएगा। 10 में भी नहीं जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। अब इसमें ऐड करिए, इसको और इसको ऐड किया तो कितना, 12, इसको और इसको ऐड किया तो इस संख्या को इस संख्या से ऐड किया 14, 6 और 6 12, 6 और 8 14, 14 में से 2 को घटाया, 14 में से 12 घटाया तो 2, इसमें भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए 0 है, चला जाएगा। 3 के लिए 9 और 9 18 19 20 और 21 का भाग 21 3 का गुणज है पर 21 9 का गुणज नहीं है। मैं इसलिए यहाँ पे 9 लिख रही हूँ, 9 का भी साथ साथ, क्योंकि वही हमको इन 3 में भी ऐड करना है सारी संख्याओं को, सारे जो भी हमें अंक दे रखी हैं, और 9 में भी हमको सभी अंकों को ऐड करना है, तो एक साथ आ जाता है अपना। इसके बाद में 4 है, 4 में लास्ट की 2 संख्या 10 का भाग नहीं जाएगा। 5 क्योंकि पीछे 0 है, 5 में चला जाएगा। 6
6 में क्या बताया था, दोनों में जा रहा है 2 और 3, तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 दोनों में इसका भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो ये 6 का भी डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी है इसकी। 8 में लास्ट की 3 संख्या है 21, 21 कितने में, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 50 हो जाएगा, 50 का भाग 8 में नहीं जाता है, 8 का गुणज नहीं है 50, नहीं जाएगा। 10 में जाएगा, क्यों, पीछे 0 है। 11 में इस संख्या को इसको ऐड कीजिए 5, और इसको और इसको ऐड कीजिए 6 और 10, 10 16, 16 में से 5 को घटाया तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 इसका मतलब कि वो डिविजिबल है। कैसे, देखिए 6 3 9 2 1 0, एक एक संख्या को जोड़कर 3 + 2 + 0 5 आ जाएगा, 6 15 16, 16, 6 + 9 + 1, अब 16 में से 5 को घटाया तो 11, 0 या 11 का गुना जाना चाहिए हमारे पास में। ठीक है, एक और क्वेश्चन है अपने पास में, देखिए 4 है, चला जाएगा, 4 + 2 6, 6 + 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 + 22, 22 + 1 23, 23 + 4 27, तो 27 3 में भी चला जाएगा, और 27 जो है वो 9 का भी गुणज है। इसके बाद में 4 के लिए पीछे 14, 14 का भाग, सॉरी 4 का भाग 14 में नहीं जाता है, 16 है इसका गुणज, तो नहीं है। 5 में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि पीछे 5 और 0 नहीं है। 8 6 में दोनों में ही जा रहा है, इसका मतलब इसका भाग 6 में चला जाएगा। 8 के लिए पीछे 71 64 64, फिर 74 आ जाएगा, 74 8 का गुणज नहीं है, 8 का नहीं जाएगा। पीछे 4 है तो नहीं जाएगा। और 11 के लिए एक बार इस नंबर को लिख लेते हैं पर 97714। अब यहाँ पे इस संख्या को, इसको और इसको ऐड कीजिए, 2 + 7 + 4, 11 12 13, और फिर इसको और इसको ऐड कीजिए, 4 + 9 + 1 14, 14 में से 13 माइनस किया 1 आएगा, इसका मतलब 11 में भी ये संख्या नहीं जाएगी। इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को करेंगे, जहाँ पे अगर आपको नियम ध्यान है तो आप फटाफट इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप इसको डिवाइड करके देखते, प्रत्येक संख्या को हर संख्या से डिवाइड करते हैं आप, तो आपका कितना ज़्यादा टाइम लगता है। और नेचुरली जो कंपटीशन एग्जाम्स है उतना, उसमें हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता कि हम इनको सॉल्व कर सके। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन को, और 2-3 क्वेश्चंस हैं उसकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और जो एक्सरसाइज 3.3 है का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक समरी है अपना इस पूरे पोर्शन की, और लेफ्ट जो 2 क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार है, उसमें अलग अलग है, उसमें सिर्फ 6 की डिविजिबिलिटी पूछी है, या सिर्फ 8 की पूछी है, या सिर्फ 4 की पूछी है। यहाँ पे आपके पास में कॉम्बो पैक आ गया। ठीक है, जब तक इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। होप आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।